बड़ी खूबसूरत बात लिखी है मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। वो कहते हैं कि बगल भी टटोला करो, सारी जिंदगी सामने वालों को ना टटोलो। बुरे बंदे नु मैं लब्बन टुरिया जागते मिलिया ना कोई, अपने अंदर चाहती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। वो सारी जिंदगी ना सामने वाले को टटोलते, तलाश करते, उसका ईमान चेक करते, उसकी वफा चेक करते, वो सही नहीं गलत है फलाना फलाना, सारी जिंदगी इसी अपने ऊपर मेहनत ही नहीं की। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक चोर बड़ा सियाना था, तो वो उसको बड़ा तरीका आता था लोगों को लूटने का। वो पहले दोस्ती करता, आजकल भी बहुत सारे फ्रॉड करने वालों का ये तरीका है कि पहले को 5-6 दफा 7 दफा सही सामान के पैसे दे के जाते हैं, आखिर में जाके पता चलता है जब एतमाद जीतने के बाद लोग ये जुल्म करते हैं। उसको बड़ा तरीका आता था। मिस्र के बाजार में ना एक आदमी सुनार की दुकान से ना इतना सोना उसने खरीदा, समझ ले एक डली सोने की। हमारे जमाने में बाज़ औक़ात कहा जाता है बिस्कुट, ईंट, अपने हिसाब से आप कोई लफ्ज बना लें। उसने वो खरीदा सोना। इसने देख लिया कि ये खरीद रहा, जाना था इसने मिस्र से बसरा, सलाम दुआ हुई तो इसने भी वहां से चीजें खरीदी दिखाने के लिए कि मैं भी गाहक हूं। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लबासे खिज़र में यहां सैकड़ों राहजन भी फिरते हैं। उसने भी ना थोड़ा सा सोना खरीद लिया, पूछा भाई कहां जाना है? कहा मैंने बसरा। ओहो मैंने भी बसरा ही जाना है। उसके साथ हो लिया। अब रास्ते में ख्याल ये था कि ये सोएगा तो इसकी जेब से सोना निकालूंगा। अब ये क्या करता, ये पहले सो जाता चोर से कि जब तक ये सोएगा तब तक मैं, चोर पहले सो जाता। अब जब ये उठता तो वो सोया हुआ होता जिसके पास सोना था। ये उसकी सारी जेबें तलाश करता और थक कर के सो जाता कि पता नहीं कहां रख दिए। अब ये दोबारा सो जाता तो वो उठ जाता। कई रातें उसने मेहनत की पर सोना कोई नहीं मिला। बसरा करीब आ गया तो ये भी पूरा थक गया। करीब आ गया, कहने लगा भाई सुन मेरी, मैं बसरे शसरे का नहीं, मैं मिस्र का रहने वाला हूं और हाल इतना खराब हो गया कि मैं तो पागल होने लगा हूं। सवेरे मैं तुझसे उठ के पूछता हूं सोना किधर है, तू जेब से निकाल के दिखा देता है और मैं भाई चोर हूं, साफ बात है। मैं तो मिस्र से चला था तुझे लूटने और तू कोई अजीब और अनोखा आदमी है। तेरी कोई अनोखी तर्ज है कि सारी रात मैं तेरी जेबें टटोलता रहता हूं लेकिन चीज मिलती कोई नहीं। और सवेरे मैं पूछता हूं तेरा सोना ठीक ठाक है तो तू निकाल के दिखा देता, मसला क्या है? तो वो बंदा बड़ा समझदार था, वो हंस पड़ा। सियाने बंदे इश्तियाल में नहीं आया करते, हाँ वो संजीदा रह के मामलात को देखते हैं। वो हंस पड़ा, कहने लगा तू बेवकूफ ही बड़ा है। पहले तो बड़ा सियाना चोर बनता पर तू बेवकूफ तरीन आदमी। मैं जब तू वहां से मुझे पूछ रहा था ना कि कहां जाना है, मैं उसी वक्त समझ गया था तू कुछ और है। तो लिहाजा जिस चक्कर में तू था ना मुझे उसका पहले से पता था। मसला ये है कि जब मैं तुझे सोए हुए देखता था तू पहले सो जाता था तो मैं अपनी जेब से निकाल के सोना तेरी जेब में डाल देता था। तूने सारी रात मुझे तो टटोला, काश 1 मिनट के लिए अपनी जेब भी टटोल लेता। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आसमानी उड़दियां पढ़ना है और जेड़ा घर बैठा ही उन्हें पढ़िया ही नहीं। होता क्या है कि सारी जिंदगी सामने वाले को टटोला, हालांकि खजाना तो हमारे पास भी बड़ा था।